छोटी छोटी अच्छी आदतें ही ना एक खूबसूरत घर और पुरसुकून ज़िंदगी की बुनियाद बनती हैं। और हर एक नया दिन ना अल्लाह ताला की एक नई नेमत है। घर को खूबसूरत बनाने के लिए सिर्फ सफाई नहीं, मोहब्बत और खलूस भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आइए इस नेमत के साथ एक नए दिन की शुरुआत करते हैं। कभी कभी जाने अनजाने में ना हम कुछ ऐसी आदतें अडॉप्ट किए बैठे होते हैं जिसकी वजह से हमारे जो घर की बरकतें हैं ना वो उठ जाती हैं। खुश रहना सब चाहते हैं, लेकिन खुश कैसे रहते हैं ये किसी किसी को पता होता है। और जो लोग ये सीख जाते हैं वो यकीनन अपनी ज़िंदगी में ना हर मकाम पे हर मुश्किल में खुश रहते हैं। तो आज आप लोगों के साथ अपने रोज़मर्रा की रूटीन के साथ में कुछ ऐसी आदतें शेयर करूँगी जिनको अपना करना आप अपने घर में अपने घर की खुशियों में चार चांद लगा सकते हैं। और घर की जो बरकत होती है ना वो यकीनन एक औरत के ही दम से होती है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। और मेरी दुआ है कि आप तमाम लोग भी ना खुश हों और मुतमईन हों। अल्लाह ताला आप लोगों को खैरियत से रखे, आप लोगों के दिल की हर ख्वाहिश को पूरा करे। और अल्लाह ताला का ढेरों शुक्र कि जिसने अपने प्यारों के साथ ना एक दिन ज़िंदगी का और देखना नसीब किया। हम ख़वातीन की जो सुबह होती है ना वो उठते साथ ही कामों से स्टार्ट होती है, लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिसमें हमें अपने आप पे ना बिल्कुल कॉन्फिडेंस होता ही नहीं है। और यही वो गलती है जो हम सारी ख़वातीन करती हैं। मैं ये काम कैसे करूँगी, मुझसे ये काम नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, अब तो मेरी उम्र ही निकल गई। ये सारी बातें वो हैं जो हमें मायूसी की तरफ धकेलती हैं और नाशुक्री पैदा करती हैं। जब हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं ना और उस पर यकीन करते हैं और अपनी पूरी ताकत के साथ खड़े हो जाते हैं तो वो हमें इतनी हिम्मत दे देता है कि हम औरतें हर दुख, हर परेशानी में, दुख में, बीमारी में, हर सूरत में काम कर लेती हैं। लेकिन जब बात होती है हमारे अपने ख्वाबों की, अपने कामों की, तो फिर हम लोगों के चक्कर में कि लोग क्या कहेंगे, कभी कभी ना एक कदम उठाने के लिए भी आधी आधी ज़िंदगी ऐसे ही निकाल लेते हैं। भाई लोगों का तो काम है बातें बनाना। अपने मकसद को जहन में रखें, आगे बढ़ें और मेहनत करते जाएं। पहले मेरे साथ भी यही होता था। मैं हर बंदे को ना खुश करने की कोशिशों में लगी रहती थी। कोशिश मेरी ये होती थी कि मेरा काम बेशक रह जाए लेकिन कोई मुझसे नाराज़ ना हो। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है। तो यहाँ पे मुझे भी ये रियलाइज़ हो चुका था कि लोग जो है ना वो सिर्फ वक्त और हालात के तहत आपको यूज़ करते हैं और उसके बाद फिर सीधे मुँह बात भी नहीं करते। तो बस फिर यहाँ पे मैंने अपने आप को चेंज करना शुरू किया। और आपके लिए भी यही मशवरा है, अगर आपके अंदर ये हैबिट है ना तो आप फ़ौरन से उसको ख़त्म करें, क्योंकि इससे जो घर के अंदर बेबरकती होती है, बेसकूनी होती है, घर की बरकत भी उड़ जाती है और बेसकूनी अलग आती है। और हाँ, अगर आप ये चाहती हैं ना कि आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजरे तो यकीन करें आप उन लोगों से दूर रहा करें जो गीबत करते हैं, जो लोगों की बुराइयां करते हैं, इधर से उधर बात करते हैं। जाहिर सी बात है जब आपकी बुराई वो किसी के सामने करते होंगे तभी तो कोई आपकी बुराई करता होगा ना। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताती चलूँ कि लोग जो होते हैं ना वो सीधे साधे और जो मासूम लोग होते हैं ना उनको जीने नहीं देते। और जो चालाक लोग होते हैं और जो लोग बहुत ज़्यादा होशियारियाँ करते हैं ना तो यकीन करें वक्त और हालात ना उनको ऐसे चपेड़े मारते हैं कि वो खुद ही सीधे हो जाते हैं। जो किसी के साथ बुरा करता है कभी भी वो मकाफाते अमल से नहीं बचता। तो हर मामले को अल्लाह पे छोड़ दिया करें और खुश रहा करें। आपकी खुशी ना आपके लिए, आपकी ज़ात के लिए, आपके बच्चों के लिए बहुत अहम है, क्योंकि बच्चों का जो सुकून होता है ना वो माँ की ज़ात से होता है। अच्छा, यहाँ पे मैंने रात को प्याज़ें मंगवाई थी और रात को तो ना ऐसे ही शेल्फ पर मैं रख कर सो गई थी। लेकिन जब सुबह उठी ना तो मैंने सबसे पहले यही काम किया कि सफाई से पहले मैंने ये सारी प्याज़ें वगैरह रख दी थी, ताकि जो मिट्टी होती है, छिलके जो होते हैं इसके साथ में लगे हुए वो अक्सर हाथ से ही उतर जाते हैं और फिर दोबारा से वो मैस हो जाता है। तो सफाई से पहले अक्सर मेरी आदत है कि इस तरह के काम मैं सुबह ही कर लेती हूँ। अच्छा, रात को ना मेरे हस्बैंड ये भी लेकर आए थे जो सेफ्टी डोर कहलाता है या शायद कुछ और कहलाता हो, मुझे नहीं पता, लेकिन ये मैंने रात को रख दिया था और अब मुझे ना इसको दरवाजे के नीचे लगाना था। ये मेरे जो घर का मेन डोर है ना ये वो है, तो यहाँ पे ये मैंने पहले से लगाया हुआ है। और जो दूसरे कमरे का जो डोर है वहाँ पे मुझे इसको लगाना था। तो सोचा आप लोगों के साथ इसको शेयर करूँ कि जिन बहनों को लगता है ना कि उनके घर के जो दरवाजे हैं उसके नीचे से जो अक्सर ऐसा होता है गर्मी के अंदर कीड़े मकोड़े आ जाते हैं, छिपकलियाँ आ जाती हैं या फिर ऐसा होता है कि चूहे भी आ जाते हैं, तो ये जो सेफ्टी डोर होता है ना ये बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त है, बहुत काम की चीज़ है। तो इससे अगर आप अपने जो डोर हैं उनको सिक्योर करना चाहती हैं तो लाजमी इसको मंगा लें। और ये बिल्कुल भी महंगा नहीं होता, बहुत सस्ता है, 100 या 150 रुपये की इसकी रेंज है, लेकिन काफ़ी टाइम चल जाता है। जब हमने खुद के साथ घर की छोटी छोटी चीज़ों का भी ख्याल रखना शुरू कर दिया होता है ना और घर की कोई भी छोटी मोटी कामयाबी होती है तो सबसे ज़्यादा हम औरतों को खुशी होती है और यही चीज़ हमारे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करती है। खाना बनाना था मुझे और आज इत्तेफाक की बात थी कि घर में सालन भी नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो मैंने ईद पर शामी कबाब बनाए थे वो रखे हुए थे और 2 अंडे रखे हुए थे। काफ़ी देर ना सोच विचार के बाद मैंने सोचा कि आज ना इसी का सालन बनाते हैं। इसके लिए मैंने 2 अदद प्याज ली, उनको बारीक बारीक काट लिया था, गरम गरम ऑयल में प्याज डाल दी थी और जैसे ही वो थोड़ी सी हल्की पड़ी ना तो फिर मैंने इसके अंदर मसाले डालने शुरू कर
दिए। इसी के अंदर छोटा सा टमाटर काट के डाल दिया, वही चारों हमारे बेसिक मसाले जो होते हैं वो सारे डाल दिए थे, ज़ीरा डाल दिया था। अच्छा खासा इसका मसाला बन गया था। अच्छी खासी ग्रेवी बनने के बाद फिर मैंने इसके अंदर देखा तो नमक मुझे कुछ कम लगा, फिर वो भी डाल दिया और फिर जो 2 कबाब रखे हुए थे ना उसको अच्छे तरीके से मैंने मैश कर लिया था, हाथ से ही मैश कर लिया। उसके बाद जब सारा मसाला मिक्स कर लिया, भून लिया, तो उसके जो कबाब थे वो भी इसके अंदर डाल दिए और साथ में जो 2 अंडे रखे हुए थे ना वो भी मैंने फेंट कर साथ ही रख लिए थे। अगर एक साथ हम सारा सामान लेके किचन में खड़े होते हैं ना तो बार बार की जो भाग दौड़ होती है एक तो उससे बच जाते हैं और यकीन करें इससे थकन भी कम होती है, साथ में ऐसा लगता है कि काम बहुत ज़्यादा झटपट हो रहा है। तो जब भी आप किचन में कोई भी चीज़ पकाने के लिए खड़ी होती है ना तो हर वो चीज़ जो आपको फ्रिज से निकालनी है एक ही दफ़ा निकाल के शेल्फ पे रख लें, उसके साथ में आप हर चीज़ को एक साथ धोकर रख लें और फिर किचन में जब आप पकाने के लिए खड़ी होंगी ना तो देखिएगा किस तरह से चुटकियों में झटपट आपका काम होता है। यहाँ पे जितनी देर में मेरा सालन भुनाव हो रहा था इतनी देर में मैंने जितने भी मसाले थे सबकी बर्निंग वगैरह साफ़ कर ली थी और उनको भी मैंने वापस लगा दिया था। तो ये चंद मिनटों की जो हैबिट होती है ना ये बहुत ज़िंदगी को आसान कर देती है और इनको ना आपको अलग से टाइम देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि हम जल्दी जल्दी में किसी भी बर्नर के ऊपर गीले हाथ लगा देते हैं, किसी भी ऐसे बर्तन के ऊपर हमारे हाथ मसाले वाले लग जाते हैं जो लगता है कि अभी हम थोड़ी देर में साफ़ कर लेंगे, फिर भूल जाते हैं और वो निशान जो है वो धब्बा छोड़ जाता है, लगा कर रखा रह जाता है। फिर जब हम उनकी डीप क्लीनिंग करते हैं, डीप सफाई करते हैं तो उसमें काफ़ी टाइम हमारा वेस्ट हो जाता है। लेकिन अगर हम सालन बनना है वहीं पे खड़े हैं, फारिग खड़े हैं, तो अगर ये छोटे छोटे काम हम हाथ के हाथ निपटाएंगे ना तो पता भी नहीं चलेगा और किचन भी हमेशा ऑर्गेनाइज रहेगा। यहाँ पे सारा मसाला भुन गया था, कबाब भी अच्छे तरीके से फ्राई हो चुके थे। मैंने ऑयल इतना ज़्यादा रखा था कि जो कबाब होते हैं ना वो ज़्यादा ऑयल में बनते हैं और यहाँ पे अंडे भी जो होते हैं वो भी ऑयल को पी लेते हैं। तो मैंने इतना इसके अंदर ऑयल रखा था कि आराम से दोनों चीज़ें बन भी जाएँ और थोड़ा सा ना ऊपर ऑयल भी आ जाए, क्योंकि भाई जब तक ऑयल ऊपर नहीं आता ना सालन के तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं करता। और स्पेशली इस तरह के जो सूखे सूखे सालन होते हैं ना इसमें लाजमी ऑयल डलता है, बहुत मज़े का ये बनता है, आप लोगों ने ज़रूर बनाना है। अच्छा हाँ, मैंने इसके अंदर ना बारीक बारीक हरी मिर्ची भी काट के डाली थी, इसको ज़्यादा तादाद में करने के लिए कि अगर ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे हैं। वैसे तो 2 अंडे और 2 कबाब जो होते हैं वो 3 से 4 अफराद के लिए इनफ होते हैं, लेकिन अगर आप ज़्यादा बनाना चाहती हैं तो आप हर चीज़ की तादाद को बढ़ा भी सकती हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा खाना बना था, अल्लाह ताला का ढेरों ढेर शुक्र अदा किया। और उसके बाद नेक्स्ट डे के लिए ना मैंने सब्ज़ी रात को ही मंगवा ली थी ताकि नेक्स्ट डे जो है वो आराम से जल्दी से खाना भी बन जाए और वक्त पे ना मैं फारिग भी हो जाऊँ। क्योंकि अगर मैं सुबह में सब्ज़ी लेकर बैठती ना तो फिर क्या होता कि सुबह काफ़ी हद तक मेरा टाइम इसमें लग जाता और बाकी के काम फिर लेट होते। तो यहाँ पे मैंने यही समझदारी की कि रात को ही इसको काट के रख लिया ताकि सुबह सुबह ना मेरे ये वाले सारे काम भी हो जाएं और हम औरतों की वो आदत कि बस खाना वक्त पे बनना चाहिए वो काम भी मेरा वक्त पर हो जाए। और रात को जब भी सोया करें अल्लाह ताला से दुआ मांग के सोया करें कि अल्लाह ताला नेक्स्ट डे आपको आज के दिन से भी ज़्यादा अच्छा दिन आपको देखना नसीब फरमाए। उम्मीद है कि हमेशा की तरह ना आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया करें और कमेंट्स करके बताया करें कि व्लॉग आपको कैसा लगा है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा और फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग में। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।